हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने धातु के भौतिक गुण के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग धातुओं के रासायनिक गुण को पढ़ेंगे, जिसमें पहला है धातु की ऑक्सीजन से क्रिया। पहला है धातु की ऑक्सीजन से क्रिया। धातु की ऑक्सीजन से क्रिया। तो धातु का ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। धातु में ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। और धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं क्षारीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो धातुओं की क्रिया ऑक्सीजन से करने पर धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है और धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। इसका उदाहरण है सोडियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर सोडियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, Na2O। तो सोडियम की अपक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर सोडियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अगला उदाहरण है मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और एल्युमिनियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर Al2O3 बनता है। तो सोडियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम से कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम से कराने पर एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो जो सोडियम ऑक्साइड होता है यह क्षारीय होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्षारीय होता है। और जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है यह उभयधर्मी होता है। इसमें अम्ल एवं क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग एक नोट पॉइंट पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग एक नोट पॉइंट पढ़ेंगे। एल्युमिनियम का ऑक्साइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति का होता है।
क्योंकि इसमें अम्लीयता एवं क्षारीयता का गुण होता है। अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुण पाया जाता है। एल्युमिनियम की अपक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है जो उभयधर्मी प्रकृति का होता है। इसके बाद एल्युमिनियम की अपक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर एल्युमिनियम की अपक्रिया जो यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड बना है, इसकी अपक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। इसका नाम है एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड जो अम्लीय प्रकृति का होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। इसके बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से कराने पर NaAlO2 बनता है, जिसको सोडियम मेटा एल्यूमिनेट कहते हैं। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो एल्युमिनियम की अपक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है जो उभयधर्मी स्वभाव का होता है। इसमें अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुण पाए जाते हैं। इसके बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड की अपक्रिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर यह AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है जो अम्लीय प्रकृति का होता है। और एल्युमिनियम ऑक्साइड की अपक्रिया क्षार से कराने पर NaOH से कराने पर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2 बनता है जो क्षारीय प्रकृति का होता है। यहाँ पर HCl से कराने पर AlCl3 प्लस जल भी बनता है और यहाँ पर भी जल बनेगा। NaAlO2 जिसको सोडियम मेटा एल्यूमिनेट कहते हैं। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का उपयोग जल को शुद्ध करने में तथा कागज उद्योग में किया जाता है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो क्षारीय प्रकृति का होता है, इसका उपयोग जल को शुद्ध करने में और कागज उद्योग में किया जाता है।
इसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे धातुओं की जल से क्रिया। अगला रासायनिक गुण है धातुओं की जल से क्रिया या जल से क्रिया। तो धातु जो होते हैं जल से क्रिया करके भिन्न भिन्न प्रकार से क्रिया करते हैं और हाइड्रोजन के साथ धातु हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जल के साथ भिन्न भिन्न प्रकार से क्रिया करते हैं। क्रिया करते हैं तथा हाइड्रोजन गैस के साथ धातु ऑक्साइड और धातु हाइड्रोक्साइड जिसको OH कहते हैं का निर्माण करते हैं। तो धातुएं जो होती हैं जल के साथ भिन्न भिन्न प्रकार से क्रियाएं करती हैं और हाइड्रोजन के साथ धातु ऑक्साइड और धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जिसमें पहला है सोडियम और पोटेशियम की जल से क्रिया। सोडियम और पोटेशियम की जल से क्रिया। तो सोडियम और पोटेशियम की जल से क्रिया को हम लोग अगले पेज पर पढ़ेंगे। सोडियम और पोटेशियम जिसको के कहते हैं, इन दोनों की जल से क्रिया। तो सोडियम और पोटेशियम जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं और इसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। सोडियम और पोटेशियम सोडियम और पोटेशियम सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल से क्रिया करके
सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस का निर्माण तथा करते हैं तथा धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल से क्रिया करने के पश्चात हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं और धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। सोडियम की क्रिया जल से कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस उष्मा का निर्माण होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। पोटेशियम से इसकी क्रिया करेंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस उष्मा। तो सोडियम और पोटेशियम को ठंडे पानी में डालते हैं तो उष्मा उत्पन्न होती है। यहाँ पर 2Na और 2K रहेगा और यहाँ भी 2 रहेगा। तो सोडियम और पोटेशियम की ठंडे जल से क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है और यह क्रिया इतनी तीव्र गति से होती है कि जो हाइड्रोजन बना है इसको जला देती है। यह अभिक्रिया इतनी तीव्र होती है कि इससे उत्पन्न उष्मा प्राप्त हाइड्रोजन गैस को जला देती है। तो यह क्रिया बहुत तीव्र होती है और इसमें से जो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है उसको इसमें से उत्पन्न उष्मा जला देती है। इसके बाद हम लोग जल की क्रिया कैल्शियम से कराएंगे। कैल्शियम की जल से क्रिया।
कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है और उसमें भी हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। कैल्शियम जल से क्रिया करके कैल्शियम जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा हाइड्रोजन गैस को नहीं जला पाती है। इसका समीकरण है Ca+H2O। CaOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद अगला है आयरन, जिसको Fe कहते हैं, कामा जिंक, कामा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब धातुएं भाप या जल से क्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जडियन जल से क्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अगला है Fe जल से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा 2Fe4H2O। अगला है एल्युमिनियम जल से क्रिया करके
एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस। Al2O3 जो होता है उभयधर्मी प्रकृति का होता है। और मैग्नीशियम जल से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसके बाद हम लोग एक अपवाद देखेंगे। तो अपवाद में क्या है, जो लेड होता है, लेड, कॉपर, गोल्ड, ये सब धातुएं जल के साथ क्रिया करके, यानी कि जल के साथ कोई क्रिया नहीं करती हैं। जो लेड होता है Pb जिसको कहते हैं, लेड कामा कॉपर कामा गोल्ड कामा सिल्वर, प्लेटिनम और जो Hg जिसको पारा कहते हैं, आदि धातुएं जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो जो लेड है, कॉपर है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और हाइड्रागेडम, ये सभी धातुएं जल के साथ क्रिया नहीं करती हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में कल से पढ़ेंगे।